हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बहुत ही सरल भाषा में अक्षांश और देशांतर के बारे में बताएंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, कैसे खींची जाती हैं और इनका क्या महत्व है, ये कितनी होती हैं और अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्यों खींची गई हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सब यहाँ पे बनाऊंगी मैं पृथ्वी। ये जो 0 डिग्री समांतर रेखा है, ये हमारी होगी 0 डिग्री समांतर रेखा। 0 डिग्री समांतर रेखा। तो इस 0 डिग्री समांतर रेखा को क्या कहते हैं? इस 0 डिग्री समांतर रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा। मध्य रेखा। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। इसको भूमध्य रेखा कहते हैं और इसी रेखा को हम इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं और इसी रेखा को हम कहते हैं विषुवती रेखा। अब पृथ्वी को जो 2 भागों में बांटती है, इसको हम क्या कहते हैं? जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध। ये दक्षिणी गोलार्ध है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। यह पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है। तो इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इधर आपका आ गया पूर्व और इस साइड आपका आ गया पश्चिम। इसके बाद देख लीजिए, जो इस भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं, इन रेखाओं को क्या कहते हैं? इन रेखाओं को कहते हैं अक्षांश रेखा। कि जो मैंने इस तरीके से रेखाएं खींची हुई हैं, ये कहलाती हैं अक्षांश रेखा। सबसे सरल भाषा में इसको समझने का यही एक सबसे सही तरीका है कि भूमध्य रेखा के जो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, इसको हम कहते हैं अक्षांश रेखा। या 0 डिग्री के समांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं, इसको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ये देख लीजिए कि देशांतर रेखाएं कैसे खींची जाती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं, इनको कहते हैं हम देशांतर रेखाएं। एकदम सरल और सिंपल भाषा में हम आपको बता रहे हैं। इतना सरल और सिंपल आपको कोई नहीं समझाएगा। तो जो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं, इन रेखाओं को कहते हैं देशांतर रेखाएं। ये भूमध्य रेखा, इसको विषुवती रेखा भी कहते हैं। दक्षिण की ओर खींची गई रेखा मकर रेखा है। ये तो हुई रेखाओं की बात, ठीक है। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जो 23.5 डिग्री की रेखा है, वो कर्क रेखा कहलाती है। और जबकि दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो खींची हुई रेखा है, वो रेखा मकर रेखा कहलाती है। प्लस ध्रुव, ठीक है। इसको दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। 66.5 डिग्री जो रेखा खींची जाती है, इस रेखा को क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा है, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। इसको क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री, इसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। देख लीजिए, उत्तरी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री रेखा है, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री रेखा को
अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि अक्षांश रेखाएं कुल कितनी हैं और देशांतर रेखाएं कुल कितनी हैं। कुल अक्षांश रेखाएं 181 हैं, जबकि देशांतर रेखाएं 360। देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 360 हैं। तो ये हो गई आपकी अक्षांश रेखा और ये हो गई देशांतर रेखा। अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में हमने आपको सरल भाषा में बताया। अब चलिए देख लेते हैं किताबी भाषा में। ग्लोब, हमारी पृथ्वी ग्लोब है जो सूर्य की परिक्रमा अपने दीर्घ वृत्ताकार पथ पर करती है। ग्लोब पृथ्वी का निरूपण है। ग्लोब पर सभी स्थान अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की सहायता से दर्शाए जाते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं और पृथ्वी पर किसी भी स्थान के बारे में यदि हम जानना चाहते हैं तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं से ही जानते हैं। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर पर होती है। ये तो बात हो गई। अब देख लेते हैं कि अक्षांश रेखाओं के बारे में क्या बताया गया है। किसी स्थान की भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की कोणार्क दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। एक ही कोणात्मक दूरी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा 179 है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक 90 डिग्री अक्षांश होते हैं। जो भूमध्य रेखा है इससे ध्रुवों तक 90 डिग्री अक्षांश होते हैं। यदि हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे तो उस स्थान का अक्षांशीय मान n में लिखेंगे और दक्षिण की ओर जाएंगे तो s में लिखेंगे। सभी अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की वर्ष लंबवत किरणें पड़ती हैं, जो यहाँ वार्षिक तापांतर कम पाया जाता है। विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। जो विषुवत रेखा है ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। ये है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी पे जो 0 डिग्री रेखा खींची गई है इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं और विषुवती रेखा भी कहते हैं। इसके बाद भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। इसके बाद में देख लीजिए ऊपरी उत्तरी गोलार्ध, इसको उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं और इसको दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उत्तर की ओर आर्कटिक वृत्त है, जबकि दक्षिण की ओर अंटार्कटिक वृत्त पाया जाता है 66.5 डिग्री पर सेम। तो कुल अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं, जबकि कुल देशांतर रेखाएं 360 होती हैं। भूमध्य रेखा के समांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको अक्षांश रेखा कहते हैं और उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं इनको देशांतर रेखा कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की कितनी दूरी होती है, अब इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे एक ये अक्षांश रेखा है और एक ये अक्षांश रेखा है। अब इन दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? तो इन दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, ये देशांतर रेखा है और एक ये देशांतर रेखा है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इन दोनों के बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, जबकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। और एक देशांतर जो होता है, जैसे ये एक देशांतर रेखा है, एक देशांतर जो होता है ये कितने किलोमीटर का होता है? तो इसको हमेशा ही मील में पढ़ते हैं। तो जो एक देशांतर होता है इसको हम 69 मील में पढ़ते हैं। ठीक है, 69 मील। और अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्यों खींची जाती हैं? तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं इसलिए खींची जाती हैं कि
भूपटल का, पृथ्वी का कोई भी स्थल है उसका सटीक मापन किया जाता है, उसकी सटीक जानकारी प्राप्त की जाती है। यदि आपको इस भूगोल की क्लास से अक्षांश और देशांतर के बारे में ज़रा भी जानकारी प्राप्त हुई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये आपके लिए एकदम ही फ्री है। जय हिंद।